हेलो गाइज, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपको रीड करना नहीं आया ढंग से तो आप इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाओगे। सबसे पहली बात तो ठीक है, पूरी अप्रोच रीड करने पर ही है। अगर क्वेश्चन आपके समझ में आएगा तो वो रीड करने के ऊपर ही आएगा। अगर आपने ढंग से रीड नहीं किया तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। और एक मैं आपको इस टाइप से अप्रोच बताऊंगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल शॉर्ट, जो आप फटाफट से इसको क्रैक कर लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा। क्लियर है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे एक्स्ट्रिक लगा लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ट्रिकी क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लग रहा है प्रॉफिट वाला, देखो 12% एंड 10% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। हालांकि मैं बता दूंगा आपको क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन रीड करते हैं हम। हसन बायज 2 kinds of cloth material for school uniforms. Shirt material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter. For every 2 meter of the trouser material, he buys 3 meters of the shirt material. Okay, he sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is ₹36,000. How much trouser material did he buy? Okay, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि हसन ने 2 टाइप के क्लोथ मटेरियल खरीदे। ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म आपको ही पता है 2 टाइप के आते हैं, एक तो शर्ट आती है, एक पैंट आती है, ट्राउज़र आती है। तो शर्ट मटेरियल है, उसकी कॉस्ट है ₹50 पर मीटर, एंड ट्राउज़र मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट है 90 पर मीटर। ठीक है, हम जब भी आपने देखा होगा, हम जब स्कूल की यूनिफॉर्म लेके आते हैं तो हम उससे कपड़ा अगर स्ट्रेचिंग के लिए लेकर आते हैं, है ना, एक तो सिली सिलाई आती है रेडीमेड, और एक अगर आप स्ट्रेचिंग के लिए लेकर आ रहे हो कपड़ा, तो वहाँ पर आप क्या बताते हो शॉपकीपर को कि इतना मीटर कपड़ा दे दो, इतना मीटर कपड़ा दे दो। तो मीटर की भी अलग अलग रेट होती है कि इस कपड़े की इतनी कॉस्ट है, इस कपड़े की इतनी कॉस्ट है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉस्ट है शर्ट मटेरियल की वो है 50 पर मीटर की, और ट्राउज़र मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 90 पर मीटर की है। क्लियर है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। जो अब देखो ये यहाँ पर बस ये मेन लाइन है, अगर इससे समझ लिया आपने तो बस क्वेश्चन क्रैक कर लोगे इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। हर 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल पे वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदता है। समझ रहे हो मेरी बात को। हर 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल पे, मतलब वो किस टाइप से खरीद रहा है, हर 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल पे 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीद रहा है वो। क्लियर है बात। हर 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल पर 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीद रहा है। तो एक बात बताओ मेरे को, ये ट्राउज़र मटेरियल और शर्ट मटेरियल का रेशो नहीं है क्या? जो 2 और 3 है वो रेशो नहीं है क्या? बस इसको रेशो फॉर्म में नहीं दिया कि ट्राउज़र एंड शर्ट मटेरियल का रेशो 2:3 है, ये नहीं दिया आपको। क्या दे दिया, अब इसको लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया। फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको इसको लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया, जबकि ये ऐसा है कि ट्राउज़र और शर्ट का रेशो दे रखा है आपको, कितना 2:3। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में बस यही चीज़ है। क्लियर है। तो ट्राउज़र और शर्ट का रेशो है ये 2:3। हर 2 पे 3 शर्ट खरीदेगा, हर 2 मीटर पे, हर 2 मीटर ट्राउज़र पे 3 मीटर शर्ट खरीदेगा। तो ये रेशो ही तो हुआ। ठीक है, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, और 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली अब वो सेल करता है ना। अब हसन क्यों लेके आ रहा है भाई, वो सेल करने के लिए लेकर आ रहा है। ठीक है, अब वो सेल कर रहा है 12% एंड 10% प्रॉफिट पे, और ही टोटल सेल, उसने टोटल सेल कितनी करी, 36,000 रुपीज़ की। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो कितना उसने ट्राउज़र मटेरियल खरीदा, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, रेशो बोल रहा था वो 2:3 का। तो जब भी अगर रेशो आए, यहाँ पर जब भी रेशो आए, 2:3 का रेशो है ना, तो मैंने आपको बताया था जब भी रेशो आए तो क्या लिया जाता है, कॉमन रेशो लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कॉमन रेशो लिया जाता है। तो देखिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो लेट दी, और बिल्कुल यूनिक तरीका बताऊंगा मैं आपको, लेट द कॉमन रेशो ऑफ ट्राउज़र एंड शर्ट मटेरियल बी एक्स। ठीक है, क्लियर है। हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया।
कॉमन रेशो। देन अब बताओ, देन अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, देन जो शर्ट मटेरियल है वो ट्राउज़र मटेरियल है वो कितनी हो जाएगी, 3x और 2x, है ना, पता है ना आपको। देन ट्राउज़र मटेरियल एंड शर्ट मटेरियल विल बी, पहले ट्राउज़र है तो पहले 2x एंड 3x रेस्पेक्टिवली। क्लियर है बात, इस टाइप से आपको करना है। अब देखिए 2x और 3x क्या हो गए हमें ट्राउज़र मटेरियल। अब थोड़ा सा आप समझना बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट किसकी, शर्ट की कॉस्ट लिखी हुई है 50 पर मीटर और ट्राउज़र की कॉस्ट लिखी हुई है 90 पर मीटर, ठीक है। पहले हम ट्राउज़र ले लेते हैं या शर्ट ले लेते, जो भी है। तो यहाँ पर देखिए पहले शर्ट लिखा हुआ है तो शर्ट को ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ, अगर शर्ट निकाले हम, क्या निकाले, द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल निकाले, कितनी होगी शर्ट मटेरियल की कॉस्ट, तो कितनी होगी कॉस्ट, देखो 50 है ना यहाँ पर, इनटू, अब कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल 50 पर मीटर था। अब शर्ट मटेरियल कितना था अपना, शर्ट मटेरियल था यहाँ पर, ट्राउज़र 2x है, शर्ट 3x है, तो शर्ट मटेरियल हमारा 3x था। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी शर्ट मटेरियल की, 50 इंटू 3x बोले तो 150x। ये टोटल कॉस्ट है किसकी, शर्ट मटेरियल के। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो थोड़ा सा आप क्वेश्चन को देखना, अब ये 150x जो है ये शर्ट मटेरियल की टोटल कॉस्ट है, ये लगी थी, लेकिन मैं इसको सेल कर रहा हूँ ना, यहाँ पर पढ़िए देखिए, ही सेल्स द मटेरियल 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 12% किस पे मिल रहा है और 10% किस पे मिल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो 12% है ये किस पे मिल रहा है और 10% किस पे मिल रहा है, तो 12% मिल रहा है अपने को, ये देखो यहाँ पर पढ़ो, शर्ट मटेरियल पर। पहला कौन है, शर्ट मटेरियल है, इसलिए 12% शर्ट पे। 10% किस पे मिलेगा, दूसरा कौन है, ट्राउज़र है, तो दूसरा 10%, ये रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसलिए फर्स्ट डिनोट करेगा किसको, 12% शर्ट को और 10% ट्राउज़र को। बस बच्चे यहीं गलती करते हैं, बच्चे क्या कर देंगे, शर्ट मटेरियल का क्या निकाल देंगे, 10% निकाल देंगे, ट्राउज़र का 12% निकाल देंगे। नहीं, जो फर्स्ट है शर्ट मटेरियल उसका 12% है, जो सेकंड है ट्राउज़र मटेरियल उसका 10% है। क्लियर है बात। तो देखिए 50 इंटू 3x, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 150x आ गया, ये क्या आ गया हमारा, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। अब कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल टोटल कितनी कॉस्ट थी शर्ट मटेरियल के, 150x, और हम कितने पे सेल कर रहे हैं, 12% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं। अब मैं एक थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो अगर मैं आपको बोलूँ, क्या बोलूँ कि यार मैंने कोई चीज़ खरीदी 300 रुपये में, कितने रुपए में, 300 रुपये में, और मैं यार इसको है ना 12% प्रॉफिट पे देना चाहता हूँ। किस पे देना चाहता हूँ, 12% प्रॉफिट पे इसको देना चाहता हूँ। तो अब मैं पूछूँ, अगर 300 रुपये की चीज़ को अगर मैं 12% प्रॉफिट पे अगर दूंगा, मैं सेल करूँगा, तो कितने रुपए में सेल करूँगा मैं बताऊँ। तो मैं क्या करूँगा, 300 रुपये का 12% निकाल दूंगा, ठीक है। तो 300 रुपये का अगर 12% निकाले तो कितना आता है, 36 आता है, और 300 में 36 में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो हमारा 336 आएगा। इतने रुपए में मैं सेल करूंगा, जब जाके मेरे को 12% प्रॉफिट होगा। यही होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। या फिर एक कॉन्सेप्ट और है कि मैं 300 में क्या कर दूं, डायरेक्टली 12% का प्रॉफिट, मतलब कोई भी वैल्यू होती है वो 100 पे होती है, और 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 112%। तो 112/100 मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूँ। जब इनको करूँगा मैं तो 336 ही आएगा। समझ रहे हो, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात एक ही है। क्लियर है बात। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 150x है। अब देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12% का हो रहा है, तो मैं 150x जो आया है हमारा, इस पर मैं प्रॉफिट करूँगा, तो 150x इंटू, यहाँ पर हम लिख लेते थोड़ा सा लैंग्वेज, द सेलिंग प्राइस एट, द सेलिंग प्राइस एट 12% गेन, ठीक है। फिर लिख लेते हैं 150x इंटू 112/100, 0 से 0 काट दो, और 112 इंटू 15 कर लो, यहाँ पर 112
इंटू 15, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 16 17 18, 15 एकम 15 और एक 16, 1680। और ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर चलो आप लिख लो 1680 डिवाइडेड 1680x डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कटा तो हमारा कितना आ गया 168x। क्लियर है, कितना आ गया 168x। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया अपन ने। अब हम क्या करते हैं, द सेलिंग प्राइस किसकी निकाली थी हमने अभी, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल निकाली थी। अब हम निकाल लेते हैं द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। सिमिलरली ऐसा का ऐसे ही प्रोसेस वापस करना है ट्राउज़र के लिए। तो ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल्स टू कितना, ट्राउज़र मटेरियल कितना है भैया जल्दी से बताओ, ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट कितनी है पहले तो ये बताओ 90। तो 90 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ट्राउज़र मटेरियल कितना है यहाँ पर देखो, पहले ट्राउज़र मटेरियल है 2x, तो 2x है। ठीक है, तो 90 इंटू 2x कितना होगा 180x। क्लियर है, फिर हम लिखेंगे द सेल प्राइस एट कितना, ट्राउज़र पे कितना है 10%, 10% प्रॉफिट या गेन जो भी लिखना है आपको। तो 180x इंटू 110 हो जाएगा, ये पता है ना, 10% प्रॉफिट तो मतलब 110 अपॉन 100, ये 0 से 0 कट, ये 0 से 0 कट, तो 180 और 180 198x ये हमारी क्या हो जाएगी 10 ट्राउज़र की हो जाएगी। ठीक है, हमने मतलब 180x में तो शर्ट को बेचा था और 198x वो था हमारा ट्राउज़र मटेरियल का। क्लियर है बात, कोई परेशानी है बताइए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 36,000 की टोटल सेल हुई है। टोटल सेल कब होगी, जब मैं शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल को सेल करूँगा जब भी तो होगी टोटल सेल। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सेल कितनी है 36,000। ठीक है, टोटल सेल इज इक्वल टू 36,000। तो टोटल सेल कब हुई, जब ट्राउज़र मटेरियल और शर्ट मटेरियल को हमने सेल किया जब भी तो आइए। तो ट्राउज़र मटेरियल टोटल सेल कितनी थी 180x। टोटल सेल मतलब इतने रुपए आए हमारे को, ट्राउज़र मटेरियल जब हमने सेल करी थी ना तो 180x रुपीज़ आए, और हमने शर्ट मटेरियल जब सेल करी तो हमारे पास में कितने आए 168x रुपीज़ आए, और वो किसके इक्वल है 36,000 के इक्वल है। 180x और 168x को आप प्लस कर लीजिए कितना आता है, तो देखो 8 ये हो गया हमारा 180, अरे 198 है यहाँ पर, सॉरी 198, 8 8 16 और 9 6 15 16, 366x इज इक्वल्स टू 36,000। क्लियर है, स्पेस की कमी है, फिर से थोड़ा सा हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर कर रहा हूँ अब मैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं भले, जहाँ कर रहा हूँ अब। तो 366x इज इक्वल टू 36,000। देन हम वैल्यू निकाल सकते हैं 36x इज इक्वल टू 36,000, x इज इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाय 366। ठीक है, क्लियर है बात। 36,600 था क्या ये, ओहो हमने यहाँ पर 36,000 कर दिया, सॉरी 36, जब भी मैं सोचूं पूरा रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा है, ये 36,600 था तो यहाँ पर 36,600 कर देना। ठीक है, तो 36,600 था भैया, ये गलती हो गई टाइपिंग में, तो ये इससे रिड्यूस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 100, क्या आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100 आ गई। जो x थी वो क्या थी, मटेरियल तो था, तो मटेरियल किस में होगा मीटर में होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर आ गई। अब ये क्या पूछ रहा है, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउज़र मटेरियल देखिए यहाँ पर कितना है, तो ट्राउज़र मटेरियल था हमारा, ट्राउज़र कहाँ है, ये रहा फर्स्ट ट्राउज़र मटेरियल, तो फर्स्ट को डिनोट करेगा मतलब 2x। ट्राउज़र मटेरियल पूछा है ना, तो ट्राउज़र जो था हमारा, ओहो स्पेस की बहुत कमी है, ट्राउज़र मटेरियल कितना था हमारा 2x। ठीक है, तो 2x मतलब 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 100, देन 200 मीटर। तो ट्राउज़र मटेरियल हमारा कितना था 200 मीटर। क्लियर है बात। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को क्रैक करना है, बिल्कुल आसान तरीके से कोशिश करिए मैंने आपको कि आसान तरीके से इसको समझा पाऊँ मैं, नहीं तो आप दूसरे सोल्यूशंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा टिपिकल करे हुए हैं।
ठीक है, तो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपके साथ में प्रेजेंट किया है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को करना है आपको सॉल्व। तो अगर आपसे पूछ लेता है यहाँ पर ट्राउज़र मटेरियल नहीं करके शर्ट मटेरियल पूछ रहा, तो शर्ट मटेरियल कितना था 3x, तो 3 × 100 करते तो मतलब 300 मीटर शर्ट मटेरियल था। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है बात? तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।